आज का किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है जिसे मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला ट्रिक इस तरह से है, ब्रश को लेके, ब्रश और पेस्ट को लेके है। तो इस तरह से कहीं हमें सफ़र वगैरह, लंबे सफ़र में 2 से 3 दिन के लिए जाना होता है, तो इस तरह से हम ब्रश को सोचते हैं कि हम कहाँ रखें। अगर हम सोच भी लेते हैं कि इसको चलिए हम इस तरह से पाउच में रख लेते हैं, तो क्या आपने सोचा है इस तरह से हम पाउच में रख लेते हैं तो इसमें बैक्टीरिया वगैरह भी इस तरह से होते हैं, तो इस तरह से नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए मैं छोटा सा ट्रिक ले आई हूँ। इस तरह से आपको एल्युमिनियम पेपर लेना है और एक एक ब्रश को इस तरह से इसमें इस तरह से कवर करके रख लेना है। तो इस तरह से कवर करके रखने से क्या है कि इस तरह से जो ब्रश है आपका बिल्कुल इसमें कवर रहेगा और कहीं इधर उधर नहीं होगा, नहीं इसमें कोई धूल, न मिट्टी, न बैक्टीरिया, कुछ नहीं होंगी। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपको भी सफ़र करना है तो इस तरह से इसको कवर करके इसको इसी तरह से बिल्कुल ही रखिएगा। तो देखिए, इस तरह से कवर करने से क्या है, नहीं इसमें धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया वगैरह कुछ नहीं होंगी। तो देखिए, जब भी सफ़र आप करते हैं इसी तरह से एल्युमिनियम फाइल लगा के आप ब्रश को अपने सुरक्षित रख सकते हैं। न कोई कीटाणु, ना ही कोई बैक्टीरिया नज़र आएंगे। और इसी में हम इस तरह से पेस्ट को भी रख लेंगे। तो चलिए, छोटा सा ट्रिक है पर बहुत अच्छा है। इस तरह से आप अपने छोटा सा कोई किट में इस तरह से आप कवर करके ले जा सकते हैं। तो देखिए, देखने में भी अच्छा लग रहा है। जब कहीं भी हम ब्रश को निकालते हैं तो इस तरह से अपना एल्युमिनियम फाइल निकालेंगे और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप इस तरह से हमारे चाकू को लेके हो गया, फिलर को लेके हो गया। तो देखा होगा आपने कि हमारे चाकू जब किचन में रहते हैं इस तरह से धार रहता है, तब तो हमारे काम का है नहीं, इसका धार ख़त्म हो जाता है तो हमारे किसी काम का नहीं रहता है। हम इसको हम इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, ना ही हमें पसंद आता है। तो देखिए, इसके लिए एक छोटा सा टिप है पर बहुत काम का है। तो हमें लेना है 1 कप में चावल लेना है। किसी कप या गिलास में आप ले सकते हैं। तो देखिए, हमने चावल को ले लिया है। आपको कुछ नहीं करना है। तो देखिए, इस तरह से चावल को ले लिया है हमने। और जब भी आप इस तरह से देखिए चाकू को इसमें या तो इस तरह से कर दीजिए, और नहीं तो आप जब भी चाकू को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद इसको आप इसी में डाल दीजिए और इसका धार बनता रहेगा और बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो देखिए, इसी में मैं पीलर को भी डाल दे रही हूँ। पीलर का भी धार ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। तो या तो जब भी आप सब्जी वगैरह कटिंग करके इसको साफ़ करके इस तरह से चावल में डाल दीजिए, तो इसका धार हमेशा इसी तरह से बना ही रहेगा और बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो दोस्तों, अगर इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, तो इसी तरह से आप प्रेस कर लीजिए, बिल्कुल चाकू का पीलर का धार बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप भी मेरा इस तरह से चावल को लेके है। तो दोस्तों, आप दुकान से, मार्केट से चावल ले आते हैं तो कभी चावल को आपने आजमा के देखा है कि इसमें नकली चावल कौन सा होता है और असली चावल कौन सा होता है? तो क्या आपने आजमाया नहीं ने? तो चलिए, आज हम चावल को आजमाते हैं कि इसमें असली और नकली चावल कौन सा है। तो चलिए, मुझे करना क्या है, आपने देखा होगा कि कोई नकली चावल रहता है तो उसका कलर चेंज रहता है और पॉलिश भी लगा हुआ रहता है, हमें ऐसा लगता है कि वो असली चावल है। तो देखिए, मैं एक गिलास में 1 चम्मच ही चावल डाली हूँ और इसमें पानी मैं डाल देती हूँ। तो इस तरह से क्या है ना कि जब ये नकली चावल रहेगा तो ये चावल ज़्यादातर ऊपर आ जाएगा, यानी प्लास्टिक के चावल। प्लास्टिक के भी इस तरह से मिलावटी आते हैं। अगर इसमें आपके चावल में मिलावट रहेगा तो इस तरह से जब भी आप चावल वगैरह धोते हैं ना, तो प्लास्टिक के चावल जितनी रहेंगी ये ऊपर आ जाएंगे। तो दोस्तों, इसका मैं 2 ट्रिक बताऊंगी। अगर असली चावल रहेंगे तो ये असली चावल बिल्कुल ही नीचे दबा रहेगा। अगर प्लास्टिक के रहेंगे तो ये गिलास में आप देख पा रहे होंगे ये ऊपर आ जाएंगे। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि ये प्लास्टिक के हैं चावल या असली है या नकली है। तो इसका दूसरा भी ट्रिक मैं बता रही हूँ कि इस तरह से आप गैस पे भी इसको आजमा सकते हैं, इस तरह से चावल रख के। तो देखिए, इस तरह से हम गैस पे चावल को रख देंगे और रखने के बाद आप गैस की फ्लेम को जला दीजिए। तो जलाने पे अगर ये चावल जल जाता है
तो देखिए अगर ये चावल में से जलने के बाद धुआं निकलता है तो समझ लीजिए कि आपका असली चावल है। और हाथ पे लेके इसको एक बार प्रेस करके देखिएगा ज़रूर, तो पता चल जाएगा कि देखिए मैं गैस का फ्लेम बंद कर दी तो इसमें से धुआं निकल रहा है और ये गला हुआ नहीं है। अगर ये चावल गल जाता है तो ये आपका प्लास्टिक का चावल है, यानी नकली चावल। तो देखिए ये बिल्कुल असली चावल है, ये बिल्कुल राख बन जा रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से आप नकली और असली चावल की पहचान कर सकते हैं। ये छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो ये ट्रिक आप लोग एक बार ज़रूर आजमा के देखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप भी इस तरह से हमारे पेचकस हो गए, प्लास हो गए, चाबी हो गई। तो इस तरह से दोस्तों जब भी हम रख देते हैं ना तो क्या होता है, इसमें जंक वगैरह लग जाता है। और जंक लगने से क्या है कि ये हमारे जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ये किसी काम के नहीं रहते हैं। ज़्यादातर तो हम पेचकस का भी इस्तेमाल करते हैं, चाबी का भी इस्तेमाल करते हैं और प्लास का भी इस्तेमाल होता ही रहता है। तो देखिए छोटा सा ट्रिप इसके लिए भी ले आई हूँ। आपको लेना है एक प्याज को लेना है आपको और इस पे लगाना है थोड़ा सा तेल को, इसके ऊपर प्रेस कर देना है। तो देखिए इस तरह से तेल को हमने लगा लिया है प्याज के ऊपर और प्याज के इसके ऊपर प्रेस करना है इस तरह से कि प्याज का जो भी जितनी भी रस है इसके ऊपर लग जाए। तो इसी तरह से हम प्लास में, चाबी में, पेचकस में सभी जगह लगा के बिल्कुल ओके कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से लगा के रख लेंगे तो आपकी चाबी, प्लास, पेचकस बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, जंग नहीं लगेगा, ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पे अगर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह से फिर नेक्स्ट वीडियो में।